हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में। और इसका ये आज 7th लेक्चर है। इसका मतलब हम पिछले 6 लेक्चर्स में डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, इंसर्शन शुरुआत में, बीच में या आखिरी में ये देख चुके हैं, नोड को फाइंड कैसे करते हैं ये देख चुके हैं, और डिलीशन में भी स्टार्टिंग में कैसे डिलीट करते हैं वो भी देख चुके हैं। आज के वीडियो का पर्पस है कि लास्ट नोड को कैसे डिलीट किया जाता है। तो आइए पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि हमें करना क्या है। मान लीजिए ये एक लिंक लिस्ट है और हम ये चाहते हैं कि इसके आखिरी वाले नोड को हम डिलीट करें। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 3 नोड्स बनाए हुए हैं, पर हो सकता है लिस्ट में बहुत सारे नोड्स हो या हो सकता है लिस्ट में एक भी नोड ना हो। लिस्ट में कौन सा नोड आखिरी नोड है ये पता करना बहुत आसान है। जिस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल होगा वो लास्ट नोड होगा। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे लास्ट नोड कौन सा है। अब लास्ट नोड को यदि आप परफेक्टली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स करनी होगी। सिंपल सी बात है कि मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो लास्ट नोड को पॉइंट करे ताकि मैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकूं, उसको फ्री करा सकूं। तो सपोज कर लीजिए कि मैं एक पॉइंटर बना लूँ टी नाम का और टी पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। आपको अगर याद हो तो सिंगली लिंक लिस्ट में जब लास्ट नोड को डिलीट करते हैं तो उसमें एक चैलेंज ये होता है कि अगर लास्ट वाला नोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो तो फ्री हो जाएगा, पर सेकेंड लास्ट नोड का पॉइंटर अभी भी ये जो डिलीट किया हुआ नोड होगा ना उसको पॉइंट करता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि लिंक जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसमें, मान लीजिए सिंगली लिंक लिस्ट है, उसमें तो एक ही पॉइंटर होता है हर एक नोड में, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये लास्ट नोड है तो इसके अंदर नल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंटर इसको पॉइंट करे और मैं फ्री फंक्शन को कॉल कर लूँ और उसमें ये टी को पास कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड लास्ट नोड है ना, ये तो अभी भी इसका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस डिलीटेड नोड को, यानी ये एक इनवैलिड एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो एक तो लिस्ट का आखिरी नोड अब आप पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी भी नोड के पॉइंटर में नल नहीं है, और लास्ट नोड के पॉइंटर में नल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करने से पहले इसमें नल करना चाहते हैं। पर नल करने के लिए क्या होता है कि हमें एक और पॉइंटर बनाना पड़ता है जो इसको पॉइंट करे। तो हमें एक्चुअल में सिंगली लिंक लिस्ट में जब लास्ट नोड को डिलीट करते हैं तो एक नहीं 2 पॉइंटर लेने पड़ते हैं, एक जो लास्ट नोड को पॉइंट करे जिसको डिलीट करना है, और एक जो सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करे जिसके पॉइंटर को, जिसके अंदर जो पॉइंटर है नेक्स्ट पॉइंटर, उसमें नल रखा जा सके। तो 2 पॉइंटर लेके चलना पड़ता है। तो ट्रैवर्सिंग जब शुरू से करते हुए आते हैं तो ये 2 पॉइंटर्स होते हैं जिनको अपने को मेंटेन करना है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसमें हम जब लास्ट नोड को डिलीट करते हैं तो हमें 2 पॉइंटर लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल पॉइंटर से काम हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जो लास्ट नोड है जिसको हम डिलीट करने वाले हैं उसके पास भी एक पॉइंटर है प्रीवियस नाम का, जो कि सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो इस तरीके से सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करने वाला पॉइंटर हमें आसानी से मिल जाता है। उसके लिए हमें अलग से पॉइंटर बना के ट्रैवर्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक पॉइंटर टी होना चाहिए जो लास्ट नोड को पॉइंट करे, और ये कैसे आएगा, ये ट्रैवर्स करके आएगा, जो अभी मैं कोडिंग करके बताऊंगा आपको। लेकिन टी की मदद से हम लास्ट नोड को तो फ्री करा सकते हैं। हमें सिंपली कोड में क्या लिखना पड़ेगा, फ्री और टी पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए, लास्ट नोड को तो आपने डिलीट कर दिया, बस सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में आपको नल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो ध्यान रखो, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा था, टी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उसके प्रीवियस में, ठीक है, उसके प्रीवियस में क्या होगा, सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस। आप जानते हैं यहाँ पर जो वेरिएबल्स इस नोड के अंदर हैं, एक PREV प्रीवियस, और ये पॉइंटर है नेक्स्ट, और बीच में जो है वो इन्फो नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंटर के अंदर सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस रखा हुआ है, तो ये सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस है ये पूरा, ठीक है। सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या असाइन करना है, नल।
अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल आ जाएगा, तो ये आखिरी नोड बन जाएगा और फिर मैं फ्री टी कर सकता हूँ। तो मुझे ये 2 स्टेप करनी है मेनली, और लास्ट नोड डिलीट हो गया। लेकिन एक बात सोचिए कि लिंक लिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि 2 नोड हों, यानी सेकेंड लास्ट नोड एग्जिस्ट करता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है लिंक लिस्ट में स्टार्ट हो और स्टार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वही आखिरी नोड हो सकता है ना। तो अगर आप लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं बट वो ही अकेला नोड है, तो फिर आप क्या ये 2 स्टेप लिखेंगे? देखिए, टी पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो फ्री टी ये वाली लाइन तो चलनी चाहिए, लेकिन फ्री टी के साथ क्या होना चाहिए? उन्हें ये चाहिए कि ये वाली लाइन नहीं चलनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि यदि एक ही नोड है लिस्ट में तो ये वाली लाइन ना चले, तो इस पे इफ लगा देंगे। ये तभी चले जब लिस्ट में कम से कम 2 नोड हों, 2 या 2 से ज़्यादा नोड हों, तभी ये लाइन चले, वरना ना चले। तो 2 और मोर नोड्स जब होंगे लिस्ट में तभी ये लाइन चलनी चाहिए। और अगर एक ही नोड होगा तो फिर हम क्या करेंगे? स्टार्ट में नल रख देंगे। इस लाइन की जगह पर क्या करेंगे? स्टार्ट में नल रख देंगे, ताकि इधर नल आ जाए और ये नोड को मैं डिलीट कर सकूं। गॉट इट? तो ये डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे नल होना चाहिए। ओके, और अगर लिस्ट एम्प्टी है तो तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है, ऑपरेशन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसकी कोडिंग आपको करके बता रहा हूँ। हमने काफ़ी कुछ कोड इससे पहले लिखा हुआ है और ये वही कोड दिख रहा है आपको। अब मैं डिलीट लास्ट करके एक फंक्शन बना रहा हूँ, इंट डिलीट लास्ट, और इसमें पास करते हैं स्टार्ट का एड्रेस। तो उसको रिसीव करने के लिए एक 2 डायरेक्शन वाला पॉइंटर बनाना पड़ता है, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस ये कंटेन करने वाला है। ठीक है, ये डिलीट फर्स्ट हमने बनाया हुआ था, डिलीट लास्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, और ये इसका ब्लॉक। ठीक, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? पहले तो मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ टी नाम का। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चेक करता हूँ क्या स्टार्ट में, स्टार्ट लेकिन ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? स्टार एस, क्योंकि एस में क्या है? स्टार्ट का एड्रेस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं एक दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। ओके, आपके पास एक एस नाम का वेरिएबल है जो किसको पॉइंट कर रहा है? स्टार्ट को। तो जब भी मैं स्टार एस लिखता हूँ ना, तो वो क्या होता है? स्टार्ट ही बन जाता है। तो पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगाते हैं तो ये उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने लगता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो स्टार एस लिखने का मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट में यदि नल है इक्वल्स टू नल, तो आप क्या बोलेंगे? लिस्ट तो एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है तो आप डिलीशन नहीं कर पाएंगे, तो आप रिटर्न कर दीजिए 0, जो ये बता रहा है कि डिलीशन नहीं हो पाया है। ठीक है, अच्छा, रिटर्न अगर चल जाएगा तो आगे का कोड तो वैसे भी नहीं चलेगा, पर रिटर्न नहीं चला है तो आगे का कोड चलेगा। तो हम क्या चेक करें? क्या लिस्ट में एक ही नोड है? इफ लिस्ट में एक ही नोड है, चलिए ये भी बाद में चेक करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, टी के अंदर, क्योंकि अभी कम से कम एक नोड तो है लिस्ट में, टी के अंदर स्टार्ट रख देता हूँ। ठीक है, टी के अंदर स्टार्ट रख देता हूँ। तो अब टी किसको पॉइंट करने लगा? टी पॉइंट करने लगा पहले वाले नोड को, यानी स्टार्ट की वैल्यू अगर टी में आ जाएगी तो टी पॉइंट करने लगेगा पहले वाले नोड को। ठीक है, अब मैं टी को आगे बढ़ाता जाऊंगा, यानी टी अभी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर टी दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, फिर टी तीसरे नोड को पॉइंट करेगा। ऐसा तब तक आगे बढ़ाता रहता हूँ जब तक टी आखिरी नोड को पॉइंट ना करने लगे। अब ये कैसे पता चलेगा आखिरी नोड कौन सा है? तो भाई टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में अगर नल है तो वो आखिरी नोड है। तो मैं सिंपली एक लूप लगाता हूँ, मैं लिखूंगा वाइल जब तक टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल नहीं है तब तक टी में टी एरो नेक्स्ट, यानी अगले नोड का एड्रेस रखते जाओ। अब जब ये लूप खत्म होगा तो ये गारंटी है कि टी किसको पॉइंट कर रहा होगा? लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा।
तो ये मैं बना लेता हूँ टी पॉइंटर, जो कि लास्ट नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट नोड को तो पॉइंट कर रहा है टी, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि क्या लिस्ट में एक ही नोड है या एक से ज़्यादा नोड है ना। तो ये कैसे, तो सिंपल है, अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो वही आखिरी नोड है। तो मुझे बस यही चेक करना है, यदि स्टार्ट नहीं, और जो टी है, जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट को लिखूंगा कैसे, स्टार एस, इसके नेक्स्ट में, मतलब सिंपल है, स्टार एस का मतलब हो गया स्टार्ट। स्टार्ट जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो कौन सा ब्लॉक है, पहला ब्लॉक। तो पहले नोड के नेक्स्ट में यदि नल है तो इसका मतलब क्या है, वही पहली नोड के नेक्स्ट में नल है, मतलब वही एकमात्र नोड है लिस्ट में, वही पहला है वही आखिरी है। तो इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, जब लिस्ट में एक ही नोड होगा। तो आप क्या कर देंगे, स्टार्ट में रख देंगे नल। ठीक है, क्योंकि जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस तो आप टी में पहले ही रख चुके हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो स्टार्ट में क्या रख दीजिए, नल। और यदि ऐसा नहीं है, मतलब लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है, एक से ज़्यादा नोड है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम ये वाली स्टेप लिखेंगे। ठीक है, टी एरो प्रिव, देखिए एक से देखिए टी एरो प्रिव एरो नेक्स्ट असाइन नल। हमने क्या किया, सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल असाइन कर दिया। तो या तो ये लाइन चलेगी या ये लाइन चलेगी, पर एक बात कंफर्म है, इनमें से दोनों में से कोई सी भी लाइन चले, हमें फ्री को कॉल करना है और टी उसमें पास करना है, और इसके बाद रिटर्न 1। सक्सेसफुली हमने डिलीशन कर दिया है। तो क्या आपको ये कोड समझ में आया, बहुत ही सिंपल कोड था ये, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें। अब यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysurgery.com। देखिए यूट्यूब पे मेरे एक से अधिक चैनल्स हैं और ज़रूरी नहीं कि आपने सारे देखे हों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दूसरे चैनल्स जो मेरे हैं उन पर भी जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ सकते हैं। तो आप एक बार मेरी वेबसाइट को विजिट करें, सारे वीडियोज़ के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको इसमें मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वीडियोस के पूरे पूरे कोर्सेज हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक कोर्स के कुछ थोड़े से वीडियो हैं बाकी वीडियो नहीं है, पूरे कंप्लीट कोर्सेज हैं। तो आप सी लैंग्वेज जैसे सीखना चाहते हैं या डेटा स्ट्रक्चर या C++ या जावा, तो उसकी कंप्लीट सीरीज आपको मिलती है, तो आप पूरा सीख सकते हैं, आपको कहीं और रिसोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, सारे के सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डेली एक नया वीडियो इस साइट पर पब्लिश होता है। और इस साइट पे वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा काम का कंटेंट आपके लिए रखा हुआ है, और आप एक बार विजिट करेंगे तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप इसको बार बार विजिट करेंगे। तो एक बार आप देखिए ज़रूर, और अपने दोस्तों के बीच में इस साइट के बारे में बताइए भी, शेयर करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे वॉल पे पोस्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।